एक जंगल में चिड़ा और चिड़िया का जोड़ा रहता था। उनके 4 बच्चे थे, उसमें से 3 की असमय मृत्यु हो गई और एक बच गया। उसका नाम बाबू था। वह अभी उड़ने लायक भी नहीं हुआ था। बाबू मेरे बच्चे, तुम घोंसले में ही रहा करो, बाहर की दुनिया बड़ी खतरनाक है, बड़ा धोखा है। जब तुम उड़ने लायक हो जाओगे तब मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगी, तब तक तुम सारे दांव पेंच से सुसज्जित रहोगे। एक दिन उसकी चिड़िया माँ बीमारी का शिकार हो गई। वह ठीक से हिल डुल भी नहीं पा रही थी। अपने बाबू की चिंता में रोई जा रही थी। बेटा, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, मैं बाहर भी नहीं जा सकती। तुम्हारा बाप न जाने कहाँ चला गया है। मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है। माँ, मेरी चिंता मत करो, बस तुम ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूँगा। बेटा, मुझे भूख नहीं है। तोता काका से कह दूंगी, वे तुम्हारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर देंगे। माँ, बाबू को कोई चिंता नहीं है। बेटा, चिंता होती तो वे इस समय हमारे पास होते। इतने में चिड़िया ने तोते को देखा और बुला लिया। तोता भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, बाबू भूखा है, उसे कुछ खिला दो, मुझे भूख नहीं है। ठीक है बहन, मैं कुछ दवाई और खाने का सामान लाता हूँ। कुछ देर के बाद तोता दवाई और खाने का सामान लेकर आ गया। चिड़िया बहन, दवाई खाने का सामान लाया हूँ, बाबू को भी खिला दूंगा, तुम भी खाकर दवाई खा लो। काका, माँ सो रही है, रात भर जगी थी, इन्हें सोने दो, जब नींद खुलेगी तो खिला दूंगा और दवाई पिला दूंगा। ये कभी दिन में सोती नहीं, शायद बीमारी की वजह से नींद आ गई है। तुम इसे कुछ खिलाकर दवा जरूर खिला देना, तुम्हें भूख लगी है, खा लो। तोता काका के जाने के बाद बाबू ने कुछ दाने खाए और बाकी रख दिए। माँ, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ा सा खा लेता हूँ, बाकी तुम्हारे साथ खाऊंगा। बाबू ने ध्यान से देखा तो चिड़िया के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। वह चिंतित हो गया। उसने जगाने की कोशिश की। चिड़िया ने सर उठाया लेकिन ठीक से बोल नहीं पा रही थी। मेरे बच्चे, तुमने खाना? हाँ, मैंने खा लिया है, तुम भी उठो, तुम्हें भी खिलाता हूँ, दवा भी खानी पड़ेगी। बेटा, अब मुझसे बोला नहीं, तुम अपना ख्याल। मैं अब नहीं। हाँ, मैंने खा लिया है, तुम भी उठो, तुम्हें भी खिलाता हूँ, दवा भी खानी पड़ेगी। बेटा, अब मुझसे बोला नहीं, तुम अपना ख्याल। मैं अब नहीं। माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, खाना खाकर दवाई खा लो, चलो उठ जाओ, हिम्मत दिखाओ। चिड़िया कोई जवाब नहीं दे पाई और उसने हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। बाबू समझ गया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह सचमुच अनाथ हो गया है। वह माँ से लिपटकर रोने लगा। तोता भी वहाँ आ गया। उसने बाबू को समझाया और ढाढ़स बंधाने की पूरी कोशिश की। माँ नहीं है तो अब कुछ भी नहीं है, मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। अब मैं किसे माँ कहकर पुकारूंगा? वह सबसे प्यारी आवाज जो मेरे कानों में मिश्री घोल देती थी, अब कभी नहीं सुन पाऊंगा। माँ, तुम्हारे बिना मैं भी जीकर क्या करूंगा? बाबू बहुत उदास होकर बैठा था। शाम को बाबू का बापू आ गया। उसने थोड़ा शोक जताया और फिर आराम से घोंसले में बैठ गया। दूसरे ही दिन बाबू एक नई चिड़िया पत्नी लेकर आ गया। बाबू को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तुम्हारी नई माँ है, तुम्हें इनके कहे अनुसार काम करना है। ठीक है बाबू। बाबू को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसकी नई चिड़िया माँ ने धीरे धीरे सताना शुरू कर दिया। वह उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। वह उससे बाहर जाने के लिए कहती थी। बाबू डरता था। एक दिन सौतेली चिड़िया माँ बाबू पर खफा हो गई। जब देखो घोंसले में पड़ा रहता है, जा बाहर की दुनिया देख, उड़ना सीख ले। जब तक उड़ना नहीं आएगा तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बाबू बेचारा घोंसले से बाहर चला गया। उसे बिल्कुल उड़ना नहीं आता था। वह दुबक कर दूसरी डाली पर जाकर एक कोने में बैठ गया। रात हो गई। उसकी हिम्मत घोंसले में वापस आने की नहीं हुई। बाबू को डर लग रहा था। कुछ कीड़े मकोड़ों की आवाज आ रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अरे, डाली पर किसी जानवर के चढ़ने की आवाज आ रही है। अरे बाप रे, सांप आ रहा है, बचाओ बचाओ। एक जहरीला नाग उसके पास पहुंच ही रहा था कि बीच में एक बड़ा उल्लू आकर बैठ गया। अबे सांप के बच्चे, इस अकेले बच्चे को देखकर तू अपने आप को 30 मार खान समझ बैठा। भगवान ने दुनिया में शेर पर सवा शेर भी बनाया है। अरे उल्लू भाई, तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे मेरा आहार खाने दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी के बच्चे, चुपचाप भाग जा यहाँ से। बच्चे को छू भी नहीं पाएगा तू।
और मैं तुझे अपनी चोंच से मार मार कर ऊपर पहुंचा दूंगा। सांप आगे बढ़ा और उल्लू ने 3-4 वार कर दिए। सांप डरकर भागने लगा। उसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। उल्लू को रात के समय सब नजर आ रहा था। सांप जब पेड़ से नीचे उतर गया तब बाबू की जान में जान आई। अरे बच्चे, रात के समय बाहर बैठकर क्या कर रहे हो? जाओ अपने घोंसले में जाओ। काका, माँ ने कहा है जब तक उड़ना नहीं सीख जाओगे घोंसले में मत लौटना। ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को रात में बाहर कर देती है? चलो मेरे साथ मेरे घोंसले में, खाने के साथ आराम करने को भी मिलेगा। हम उल्लू रात को जागते हैं, तुम तो उल्लू नहीं हो। उल्लू बाबू को अपने घर में ले गया और उसे सुला दिया। सवेरे बहुत देर के बाद बाबू की नींद खुली तो सामने उसका भोजन तैयार था। लो बेटा खा लो, सूरज सर पर आ गया है, तुम चिंता मत करो। कुछ दिन मेरे साथ रहो, फिर उसके बाद तुम उड़ने लायक हो जाओगे। मुझे तो दिन में ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, रात में देख सकता हूँ, इसलिए मैं रात में ही उड़ता हूँ। तुम्हें दिन में तोता काका उड़ना सिखा देंगे। नई चिड़िया माँ ने चिड़ा से कुछ अलग ही कहानी सुना दी। चिड़ा ने सोचा बाबू अपनी मर्जी से उड़कर कहीं चला गया है। पंख आने के बाद इस घोंसले में रहकर क्या करेगा? कहीं अपना नया घोंसला बनाएगा। उधर कुछ दिन के बाद बाबू तोता काका से उड़ना सीखने लगा। वह बड़ा भी हो रहा था। 2 दिन में ही वह बड़ी अच्छी तरह से उड़ना सीख गया। तोता काका के कहे अनुसार उसने अपने लिए एक बहुत सुंदर सुरक्षित घोंसला बना लिया। उसमें खाने का भंडार भी इकट्ठा कर लिया। एक दिन बहुत तेज तूफान आया और बाबू के बाबू चिड़ा का घोंसला पूरी तरह से नष्ट हो गया। बाबू चिड़ा और चिड़िया माँ पूरी तरह से बेघर हो गए। वह एक पेड़ की डाल पर बैठकर सोच में पड़े थे। चिड़ा बीमार था और चिड़िया माँ को ठीक से घोंसला बनाना नहीं आता था। आकाश में बादल घिराए थे। उन्हें भविष्य की चिंता भी होने लगी थी। मेरा बाबू ना जाने कहाँ चला गया। वो होता तो बड़ा सहारा मिलता। वो बहुत होनहार है। जाओ उसे कहीं से ढूंढ कर लाओ, हमें उसकी मदद की जरूरत है। माँ बाबू, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तो आ गया हूँ। आप दोनों को लेने आया हूँ। चलिए, नया घोंसला आपका इंतजार कर रहा है। चिड़ा और चिड़िया बहुत शर्मिंदा हुए। वह बाबू के साथ चल पड़े। नए घोंसले में पहुंचकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा। बाबू बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम जैसे हीरे की कदर नहीं की। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुमने ही हमें इस मुसीबत से उबार लिया। माँ, पिछली बातों को भूल जाइए। अब यहाँ बापू और मेरे साथ आराम से जीवन बिताइए।